Hello class 9. We will start with your first chapter of geography, which is India's size and location. Okay. And in this chapter we will learn about the location of India, size, India's neighbor, NCERT solutions, and some important questions we will discuss later. First topic is in your chapter is location of India. Like you should know where India is located, on which continent India is located, कॉन्टिनेंट के किस डायरेक्शन में इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है। अब कौन से ओशन में इंडिया लाई करता है, कौन सी लैटिट्यूड्स पे लाई करता है, किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, ये सब चीजें आप इसकी लोकेशन में पढ़ते हो, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात है दैट वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। एंड इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है? इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट पे लाई करता है, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट की साउथ में लाई करता है, तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन क्यों है? क्योंकि एशिया इसका कॉन्टिनेंट है और एशिया के साउथ में लाई करता है, तो ये साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर, इट इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स जो आपके आते हैं वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड आपको पता है ये कौन सी लाइंस होती हैं? ये पैरेलल्स होती हैं, ये जो लेटी हुई लाइंस होती है। लेटी मींस लैटिट्यूड, लेटी से लैटिट्यूड, ओके। ये जो लाइंस होती हैं ये आर दीज आर लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया, मतलब कि ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो सेंटर से, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, 0 डिग्री, इक्वेटर बोलते हैं इसको। ये अर्थ को नॉर्थर्न एंड सेमी सर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में, ठीक है। ऐसे ही एक लॉन्ग सी लाइन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ये जो नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती है ना, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। एंड ये जो वेस्ट टू ईस्ट होती हैं ये आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। अब इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड एंड कौन सा लॉन्गिट्यूड पास करता है? देखो पूरी अर्थ पे ये बिखरे हुए हैं, पूरी अर्थ पे, तो इंडिया पे भी तो होंगे ना कुछ। तो इंडिया के यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई लैटिट्यूड भी होगा। तो ये जो स्क्वायर बन गया है एक तरह से, इस स्क्वायर के बीच में इंडिया लाई करता है। तो आपको पता होनी चाहिए ये साइड्स कौन कौन सी है, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड कौन सी है एंड साउथर्न नॉर्दर्न साइड कौन सी है। तो ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये वाला लॉन्गिट्यूड, ये देखो आप 60 और 90 के बीच में है, कुछ कुछ 60 और 90 के बीच में। तो 60 और यानी कि 60 और 90 नहीं, 60 के पास पास आस पास ही है, तो ये आपका होता है 68 डिग्री 7। ईस्ट लगाते हैं हम इसके सामने। अब ईस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करता है। तो इधर वाले साइड तो सारे वेस्ट 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 वाले होंगे, देखो सारे, और इधर सारे ईस्ट वाले होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ईस्ट यूज करते हैं। डोंट यूज ईस्ट और वेस्ट, इंडिया के हिसाब से हमने ईस्ट वेस्ट नहीं लगाना है, हमने ये प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ईस्ट वेस्ट लगाना है। अब ये वाली साइड देख लो इस स्क्वायर की, ये वाली साइड लगभग अराउंड 90 के आसपास ही है। ये देखो 90 के आसपास थी, 90 है, ये 90 के आसपास है। तो ऑफ कोर्स ये 97 डिग्री 25 ईस्ट है। सॉरी यहाँ पर अगर गड़बड़ हो रही है थोड़ी, ये 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो हमें लॉन्गिट्यूड्स पता लग गए हैं कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कोई हमसे पूछेगा कि कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया है, तो हम बोल देंगे 68 डिग्री 25 ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक है। 68 डिग्री 7 ईस्ट, सॉरी फॉर दैट। अब हम लैटिट्यूड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर की ऊपर वाली या नीचे वाली साइड। ये ऊपर वाली साइड देखोगे 45 के अराउंड है, 30 से ज्यादा, 45 से कम, यानी कि 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे है। ये 0 से ज्यादा है, 15 से कम है, तो यहाँ पे कहीं है, तो ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो आपके जो डेटा है ये लर्न करना पड़ता है। बस आपको डाटा इजी इसलिए हो जाता है कि आपको पता हो कि 60 टू 90 के बीच में कुछ अराउंड था, 90 के आसपास था। और इधर आपका
0 से ज्यादा था, 14 से कम था, एंड इधर 45 से कम, 30 से ज्यादा था। तो आपको याद रखने इजी रहेगा। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो जैसे ये